क्राइम टाइम में बात एक ऐसे दोहरे हत्याकांड की जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर दीपावली का ये जश्न इस मातम में कैसे तब्दील हो गया। हर तरफ दीपावली की खुशियां मनाई जा रही थी। तीन भाई अपनी दुकान पर दिया जलाने पहुंचे थे, बैठकर इत्मीनान से बातें कर रहे थे। तभी वहां कुछ ऐसा हुआ कि हर तरफ सन्नाटा छा गया। एक गाड़ी से कई लोग हाथों में हथियार लेकर उतरे और उस दुकान की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी उन पर हमला कर दिया गया। वो तीनों भाई कुछ समझ पाते उससे पहले ही ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। उन्हें तब तक मारा जब तक दो भाइयों ने दम नहीं तोड़ दिया। तीसरे भाई के अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये दरिंदे हैवान बन गए और हैवानियत की हदों को पार कर दिया। इस हमले के पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। मेरे हाथ पैर दोनों तोड़ दिए गए हैं, मेरे भाई का भी तोड़ दिया गया है। तारीख 21, जगह शहडोल, वारदात डबल मर्डर। शहडोल जिले का बलबहरा जिला। दीपावली का अगला दिन था और जिले का मार्केट तकरीबन बंद सा था। मार्केट में पुरुषोत्तम तिवारी की ऑटो पार्ट्स की दुकान थी, जहां पुरुषोत्तम के बेटे राहुल तिवारी, सतीश तिवारी और राकेश तिवारी दिया बाती करने के लिए लगभग शाम 6:30 बजे पहुंचते हैं। तीनों ने बाकायदा रीति रिवाज से पूजा अर्चना की और दिया लगाया और कुर्सी लगाकर तीनों भाई बैठकर बातें करने लगे। शाम हो चुकी थी और मार्केट में भी ज्यादा चहल पहल नहीं थी। काफी लंबे समय बाद दोनों भाई इतने आराम से बैठे थे, नहीं तो रोजमर्रा के काम में समय कहां मिलता था। तभी उनकी दुकान में कुछ ही दूरी पर एक गाड़ी रुकती है और उसके पीछे से कई अन्य गाड़ियां आ जाती है। कम रोशनी की वजह से राहुल और राकेश तिवारी लोगों को देख नहीं पाए, लेकिन जब उनमें से एक व्यक्ति आगे बढ़ा तो उसके हाथ में तलवार दिखाई दी और जैसे ही उस व्यक्ति पर स्ट्रीट लाइट पड़ी, राहुल और राकेश समझ गए ये अनुराग शर्मा है। अनुराग के पीछे 10 से ज्यादा लोग थे और सभी के हाथों में हथियार थे। किसी के हाथ में फरसा था तो किसी के हाथ में डंडा, तो कोई बंदूक थामे हुए आ रहा था। ये देख राकेश, सतीश और राहुल फौरन दुकान के अंदर भागे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दरवाजा लगाने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे। अनुराग के साथियों ने दुकान के दरवाजे पर तलवार और डंडों से वार किया, जिससे दरवाजा टूट गया और वो सभी बदमाश दुकान के अंदर घुस गए। इससे पहले तीनों भाई कुछ कह पाते, अनुराग और उसके साथियों ने हमला कर दिया। दुकान के अंदर इस कदर मारपीट की गई कि पूरी दुकान को तहस नहस कर दिया। साथ ही तीनों को मारते हुए वो बाहर सड़क पर ले आए। आसपास खड़ी गाड़ियों को भी अनुराग और उसके साथियों ने तोड़ दिया। राकेश, राहुल और सतीश को इतनी बेरहमी से पीटा कि उनके हाथ पैर टूट गए और वो सभी खून से सने हुए सड़क पर पड़े थे। जिसके बाद अनुराग एक हाथ में तलवार और दूसरे में बंदूक लिए राकेश के पास आता है और उसको गाली देते हुए कहता है कि अगली बार तुम लोगों को जान से मार दूंगा। और इतना कहकर वो अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो जाता है और बोले हैं अगली तुमको जान से मार देंगे। और नयन पाठक बंदूक रखा था। ये मेरा बयान है, इसे स्वीकार किया जाए। मेरे हाथ पैर दोनों तोड़ दिए गए हैं, मेरे भाई का भी तोड़ दिया गया है। अनुराग शर्मा जो कि आतंक अपराधी है। इतने शोर के बाद स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर ये विवाद क्यों हो रहा है? इसके पीछे वजह क्या है? क्या ये किसी पुरानी रंजिश को अंजाम तो नहीं दिया जा रहा? जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को बुढ़ार जिला अस्पताल ले जाया गया।
रास्ते में राहुल ने दम तोड़ दिया। पुलिस को इस दौरान घटना की सूचना दी जाती है। बुढ़ार जिला अस्पताल से राकेश और सतीश शहडोल अस्पताल रेफर किए जाते हैं, जहां पहुंचते पहुंचते राकेश की भी सांसें थम जाती है। अब सतीश अपने जीवन के लिए शहडोल अस्पताल में लड़ाई लड़ रहा है। उसकी हालत नाजुक है। इस दौरान राकेश को अंदाजा हो जाता है कि वो शायद न बच पाए, तो मरने से पहले वो अपना बयान रिकॉर्ड कर लेता है, जिसमें वो हमलावरों का खुलासा करता है। लेकिन अब भी वो वजह नहीं बताता कि किस वजह से अनुराग और उसके साथियों ने उन पर हमला किया है। मेरा भाई दुकान में बैठे थे, इतने में अनुराग शर्मा, नीलेश कुशवाहा, नयन पाठक, सचिन शर्मा जो अमलई का है और 10 लोग उसके साथ। अनुराग शर्मा हाथ में तलवार और एक बंदूक लेकर आया। नीलेश कुशवाहा जो कि तलवार लेके आया था और सचिन हाथ में फरसा लेकर मेरे ऊपर अचानक और मेरे भाई के ऊपर अटैक कर दिए। इस दौरान पुलिस भी मामले की तफ्तीश शुरू कर चुकी थी और राकेश की एफआईआर और बयान के आधार पर घटना का मुख्य आरोपी अनुराग शर्मा सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चारों से पूछताछ शुरू कर दी गई, साथ ही फरार आरोपियों की भी तलाश शुरू हो गई। बुढ़ार थाना अंतर्गत केशवाही चौकी के ग्राम बलबहरा में कल शाम को 6:30 से 7:30 बजे के बीच 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 3 गंभीर घायलों को बुढ़ार अस्पताल ले जाते समय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। शेष 2 को रेफर किया गया शहडोल मेडिकल कॉलेज के लिए। उनमें से भी एक व्यक्ति की मृत्यु शहडोल मेडिकल कॉलेज लाते समय हो गई है। तीसरे अन्य घायल व्यक्ति के आइडेंटिफिकेशन कराई गई है। इन लोगों के कथन के मुताबिक एफआईआर दर्ज किया जाकर के कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने बलबहरा जिले में सनसनी फैला दी। हर कोई बस यही जानना चाहता था कि आखिर घटना को क्यों अंजाम दिया गया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, जिसके बाद मृतक के पिता पुरुषोत्तम तिवारी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके 99 डेसिमल पट्टे की जमीन का विवाद प्रभाकर मिश्रा से चल रहा है और साल 2021 में जमीन पर लगे हुए स्टे को हटवाने के लिए अनुराग शर्मा उनके घर आता है और 50,000 की मांग करता है। जब पुरुषोत्तम ने इनकार कर दिया तो अनुराग ने बंदूक उसके सीने पर लगाकर कहा, यदि 50,000 नहीं दिए तो तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूंगा। लेकिन तब वो पीछे हट जाता है और ये विवाद तभी से चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।